अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक स्टडी कर लिया था बेटा। आज हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास, इफ a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में r स्क्वायर व्हेन a इज इक्वल है 2 एंड r इज इक्वल है 3 देन फाइंड r। आपने r मालूम करना है जबकि a इज इक्वल है 72। चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है बेटा इसका, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में r स्क्वायर, तो जब ये प्रोपोर्शनल खत्म होगा तो ये आ जाएगा इक्वल k आवर में r स्क्वायर। इसका नाम इक्वेशन 1 रख दें। अब यहाँ पे आप पुट करें a इज इक्वल है 2 और r इज इक्वल है 3। ये पुट करके तो आप k की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल है 2 और r इज इक्वल है 3। a की जगह 2 इज इक्वल है k, r की जगह 3 का स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल है k आवर में 3 का स्क्वायर 9 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके बेटा मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 18। अब ये k की वैल्यू आपने इक्वेशन मसावात नंबर 1 में पुट करनी है। पुट k इज इक्वल है 18 इन इक्वेशन 1, तो a इज इक्वल है k की जगह 18 आवर में r स्क्वायर। इसका बेटा नाम आप रख लें इक्वेशन 2। अब बेटा वो कह रहा है कि आप r मालूम करें जबकि a हमारे पास 72 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट a इज इक्वल है 72 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन मसावार नंबर 2 में आपने a 72 रख देना है। a की जगह 72 इज इक्वल है 18 आवर में r स्क्वायर इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 72 इस तरफ आके 18 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा इसकी कटिंग करें, 18 1 जार 18 4 जार 72, तो r स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल है 1 आवर में 4। 1 आवर में 4, तो बेटा हमें r चाहिए, r स्क्वायर नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तरफैन का जजर लेने से अंडर रूट r स्क्वायर इज इक्वल है अंडर रूट 1 आवर में 4, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो r इज इक्वल बेटा आ जाएगा प्लस माइनस 1 आवर में 2। यही बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट आप बेटा देखें तो इसी तरह a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में b स्क्वायर, जबकि a हमारे पास 3 है और b हमारे पास 4 है। ये वाली वैल्यूज हमें दी हुई हैं k की वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है कि देन फाइंड a मालूम करें जबकि b इज इक्वल है 8। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन बेटा देखेंगे। सोल्यूशन है इसका a इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में b स्क्वायर, तो जब ये प्रोपोर्शनल खत्म होगा तो k आवर में b स्क्वायर, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल है 3 और b इज इक्वल है 4 इन इक्वेशन 1। a की जगह 3 इज इक्वल है k आवर में b की जगह 4 इसका होल स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल है k आवर में 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 16 इस तरह डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 48 इज इक्वल है k की वैल्यू हमारे पास आ गई 48। अब ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो पुट k इज इक्वल है 48 इन इक्वेशन 1, तो a इज इक्वल है 48 आवर में b स्क्वायर। इसका बेटा आप नाम रखेंगे इक्वेशन 2। अब वो कह रहा है कि a मालूम करें जबकि b हमारे पास 8 है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट b इज इक्वल है 8 इन इक्वेशन 2, तो a इज इक्वल है 48 आवर में b की जगह 8 लिखेंगे हम, तो 8 का स्क्वायर a इज इक्वल है 48 आवर में 8 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा 64। अब यहाँ पे a इज इक्वल है 48 आवर में
64 आया। अब कटिंग करेंगे इसे बेटा हम, 8 6 आर 8 8 आर, तो ए इज इक्वल है 6 आवर में 8। बेटा ये दोबारा कट हो रहा है, 2 3 आर और 2 4 आर, तो ए इज इक्वल है 3 आवर में 4। एक बेटा इसका ये आंसर है और एक ये इक्वेशन नंबर 2। पीछे ये दोनों आंसर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास ये आंसर है और एक ये इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन है। चलते हैं बेटा इनके सॉल्यूशंस की तरफ। अहम तरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 भी और क्वेश्चन नंबर 13 भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखिए पहले। सॉल्यूशन है बेटा इसका, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में r क्यूब। जब ये प्रोपोर्शन खत्म होगा तो इक्वल, और k आवर में r क्यूब, एंड देन इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन 1। अब वो कह रहा है कि v इज इक्वल है 5 और r इज इक्वल है 3, तो यहाँ पे बेटा हम पुट करेंगे, पुट v इज इक्वल है 3 और r इज इक्वल है, सॉरी v इज इक्वल है 5 और r इज इक्वल है 3 इन इक्वेशन 1। v की जगह 5 इज इक्वल है k आवर में, r की जगह 3 का 5 इक्वल है k आवर में 3 का क्यूब, ये बेटा आ जाएगा 27। तो 27 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल है k, तो k इज इक्वल आ जाएगा 135। अब पुट k इज इक्वल है 135 इन इक्वेशन 1, तो v इज इक्वल है 135 आवर में r क्यूब। इसका नाम हम बेटा रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब वो कह रहा है कि आप v मालूम करें जबकि r इज इक्वल है 6। हमने यहाँ पे लिखना है पुट r इज इक्वल है 6 इन इक्वेशन 2। तो v इज इक्वल है 135 आवर में r की जगह 6 का क्यूब, तो v इज इक्वल आ जाएगा बेटा 135 आवर में 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216। अब बेटा इसे कट करेंगे हम सेम टेबल से, तो ये होगा 3 के टेबल से 3 4 12, 1 कैरी, 3 5 15 और 3 7 21, 3 2 6, तो v इज इक्वल आ जाएगा 45 आवर में 72। अभी भी ये कट हो रहा है, तो 3 1 1 कैरी, 3 5 15, 3 2 6, 1 कैरी, 3 4 12, तो 15 आवर में 24, 3 5 15 और 3 8 24, तो ये आ जाएगा 5 आवर में 8। पहली चीज़ का आंसर ये आ गया कि v मालूम करें जबकि r इज इक्वल है 6। देन वो कह रहा है r मालूम करें जबकि v इज इक्वल है 320। तो ये भी हमने यहाँ पे लिखना है पुट v इज इक्वल है 320 इन इक्वेशन 2 में ही हम पुट करेंगे बेटा v की जगह 320 इज इक्वल है 135 आवर में r क्यूब इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो 135, ये 320 उस तरफ चला जाएगा। अब इसे बेटा कट करना है सेम टेबल से, तो ये 5 के टेबल से कट हो रहा है, 5 2 10, 3 कैरी, 5 7 35, 5 6 30, 2 कैरी, 5 4 20, तो r क्यूब इज इक्वल है 27 आवर में 64। अब बेटा यहाँ पे हम इसका टेकिंग क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका क्यूब रूट लेंगे, तो ये 27 का क्यूब रूट डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ बेटा 3 आ जाएगा, और 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा, तो 3 आवर में 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अहम तरीन क्वेश्चन है। सॉल्यूशन है बेटा इसका, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर में n क्यूब। जब ये प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो m इज इक्वल आ जाएगा k आवर में n क्यूब, इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन 1। और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल है
2 और n इज इक्वल है 4 इन इक्वेशन 1 m की जगह 2 इज इक्वल है k आवर में n की जगह 4 का क्यूब, तो 2 इज इक्वल है k आवर में 4 का क्यूब, ये आ जाएगा 64 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होके, तो ये आ जाएगा 128 इज इक्वल है k। अब k की वैल्यू पुट k इज इक्वल है 128 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, m इज इक्वल है 128 आवर में n क्यूब, इसका नाम हम रखेंगे बेटा इक्वेशन 2। देन आपने m मालूम करना है जबकि n इज इक्वल है 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल है 6 इन इक्वेशन 2, तो m इज इक्वल है 128 आवर में n की जगह 6 का क्यूब, तो m इज इक्वल है 128 आवर में 6 का क्यूब 216। तो बेटा इसकी कटिंग करेंगे हम, m इज इक्वल है 128 आवर में 216, 2 6 आर और 2 4 आर, 2 1 आर, 1 2 से छोटा है इसलिए यहाँ पे 0 और 2 8 आर, तो m इज इक्वल है 64 आवर में 108। अब ये 2 से भी कट हो रहा है, 4 से भी कट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 के टेबल से कट करने लगा हूँ बेटा। 4 1 आर 4, 2 कैरी, 4 6 आर 24, 4 2 आर 8, 2 कैरी, 4 7 आर 28, तो m इज इक्वल आ जाएगा 16 आवर में 27। नेक्स्ट पार्ट में है बेटा कि आपने n मालूम करना है जबकि m इज इक्वल है 432, तो वो बेटा पार्ट इसी तरह वो आपने करना है, एंड पे जाके आपने क्यूब रूट ले लेना है। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा। पुट एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया, हमने यहाँ पे लिखना है पुट m इज इक्वल है 432 इन इक्वेशन 2, m की जगह इक्वेशन 2 में m की जगह 432 इज इक्वल है 128 आवर में n क्यूब इस तरह डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो 128 आवर में 432 कट करेंगे बेटा, 2 6 आर और 2 4 आर, 2 2 आर, 2 1 आर, 1 कैरी 2 6 आर, तो n क्यूब इज इक्वल है 64 आवर में 216। अगर हम यहीं पे इसका टेकिंग क्यूब रूट ले लें बेटा, तो n इज इक्वल आ जाएगा 64, 4 का क्यूब रूट है और 216 6 का क्यूब रूट है। आगे भी बेटा ये कट हो रहा है, 2 2 आर और 2 3 आर, तो n इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 आवर में 3। इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।